सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी में। आप सभी के एमपीपीएससी में सहयोगी ये क्लास आज जैसा कि आप लोगों को पता है स्कोर कार्ड एमपीपीएससी ने आपका जारी कर दिया है। अब घबराहट शुरू हो चुकी है और ये लगता है कि मुख्य परीक्षा 2019 में सेलेक्ट हो भी गए तो आने वाले 90 दिनों का अगर टाइम हमें मिलता है तो उसमें हमारी तैयारी पूरी तरीके से हम कैसे कर पाएंगे और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जिन लोगों ने रणनीति को देखा है उनको फायदा हुआ है और आप लोग खुद जानते हैं कि रणनीति कभी भी एक बिंदु के ऊपर नहीं होती है। तो सीधे हम लोग चर्चा करेंगे रणनीति के ऊपर, लेकिन उसके पहले चर्चा करते हैं अभी तक जो कट ऑफ का एक सबके मन में डर है, तो उस डर को एक एनालिसिस के आधार पर खत्म करने की कोशिश करते हैं 2 मिनट में कि कट ऑफ के बारे में क्या चर्चा यहां पर हो सकती है। और साथ में ये प्रीमियर आपका चल रहा है तो लाइव कमेंट्स आपके देखे जाएंगे, ठीक है, और जो भी आपके सवाल होंगे लाइव में बाद में उसके जवाब भी दिए जाएंगे। अभी हम लोग सीधे अपने मुद्दे पे चलते हैं, कहां पर, रणनीति के ऊपर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जितने लोग लाइव हो चुके हैं, जो लोग वीडियो देखेंगे बाद में इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक जरूर करें। रणनीति देखने के बाद में आपके क्या विचार हैं उनको कमेंट्स में जरूर बताएं और रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें जहां पर समस्त एमपीपीएससी के हर प्रकार के कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। डिटेल में बीच के वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं सीधे आज के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, और उन पॉइंट्स में हम लोग चर्चा करेंगे पूरी तरीके से कि कैसे हमें एमपीपीएससी हम लोग निकाल सकते हैं। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। आज की अपडेट आप समझ लीजिए कि आज अभी जो आपका स्कोर कार्ड आया है उससे एक चीज आपके स्पष्ट हो चुकी है, किसी भी वक्त आपका एग्जाम का रिजल्ट दिया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल है कि एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया लेकिन लॉकडाउन का पीरियड है, आपके पास नोट्स नहीं है और भी कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं के साथ में सही रणनीति के तहत, क्योंकि 3 महीने पिछले जो आपके खराब हो चुके हैं उसके तहत किस तरीके से आप लोग आगे तैयारी करेंगे, इस बात के ऊपर आज हमें पूरी चर्चा करनी है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने मुद्दे की बात पर। चलिए देखिए, आई एम श्योर आपको यहां पर दिख रहा होगा एमपीपीएससी 2019 मेंस की स्ट्रेटजी, 90 दिन में मुख्य परीक्षा की पूर्ण रणनीति और 100% सक्सेस स्ट्रेटजी। प्रारंभिक परीक्षा में जब मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी तो उस वक्त बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं कि उनको फायदा हुआ था। और यहां भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो करें, लेकिन जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं उन बातों का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है कि तैयारी हमेशा नंबर के हिसाब से हो, ना कि विषय के हिसाब से। अब यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको इस बात को बहुत गौर से समझना है। कई बार मैं अपनी रणनीति को, स्ट्रेटजी को समझा चुका हूं आप लोगों को, फिर भी जो नए साथी मेरे जुड़े हुए हैं, जो नई मेंस लिखने जा रहे हैं, उनको समझाने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपको यहां पर एक बात बहुत गौर से समझना है कि सबसे पहले आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूर्णांक कितना है। तो लिखित परीक्षा में जो आपका पूर्णांक होता है वो आपका 1400 नंबर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक से बता रहा हूं, आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इनको जीएस के पेपर्स के नाम से जानते हैं और ये हर पेपर आपका 300 नंबर का होता है। तो टोटल जो वेटेज आपका जाता है इन पेपर्स का 900 नंबर का जाता है, ये आपको पता है। इसके बाद में पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 यदि हम इनको मिला लें तो इनका वेटेज आपका 500 नंबर का होता है और कुल मिलाकर आपका जो एमपीपीएससी होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद में तो 1400 नंबर आपके क्लियर होते हैं, प्लस 175 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के साथ में मिलाकर आपके मेंस के पूर्णांक इंटरव्यू के साथ मिलाकर फिर आपका क्या होता है, रिजल्ट घोषित किया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला कोई व्यक्ति मिला है या और चीजें हैं। आपके सामने क्या होती है कि आप सिर्फ मेंस की परीक्षा में आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अब हम कुछ बिंदुओं की बात करें। जैसा मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है कि तैयारी जो हो वो विषय के हिसाब से ना हो, वो किस हिसाब से हो, नंबर के हिसाब से। इस बात को बहुत गौर से आपको समझना है। जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो पेपर 1 में आपके 3 सब कैटेगरी हम बांट सकते हैं। एक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री बांट सकते हैं, प्लस उसमें हम एक बांट सकते हैं इंडियन हिस्ट्री और एक हम बांट सकते हैं एमपी हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 चीजें आपको क्लियर है। फर्स्ट पार्ट जो इसका होता है, इसका नंबर कितने होते हैं आपके, 150 नंबर होते हैं, कहीं किसी को इसमें डाउट है। और सेकंड पार्ट जो आपका होता है उसमें आप बांट सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और प्लस आपके एमपी ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक आपके आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, ये अलग टॉपिक आपके होते हैं, केस स्टडी वगैरह जो आप अलग से पढ़ते हैं, वो आपका अलग टॉपिक अलग होता है, ठीक है।
अब अगर पहले पेपर में, केवल पहले पेपर का डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, आप सिलेबस में देख लीजिएगा और मैंने रणनीति डिटेल में बताई है तो आपको समझना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का ओवरऑल वेटेज आप देखें तो 30 नंबर के आसपास आ जाता है, और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को यदि आप देखें तो लगभग 50 नंबर से, या 50 नंबर मिनिमम ही बोल रहा हूं, तो 50 प्लस की आपकी एमपी के हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया आप लास्ट 14 से लेकर 2018 तक चेक करें कि क्या मैं आपको सही बता रहा हूं या नहीं। क्योंकि दोस्तों देखो, एक बात समझना पड़ेगा आपको, आप चाहे मुझे फॉलो करो चाहे किसी को फॉलो करो, अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका होना है। उसके बाद में आप मुझे क्रेडिट देते हैं नहीं देते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको एक बार चेक जरूर कर लेना। तो 150 में से 50, 30, 80 नंबर अगर आपके निकले तो इंडियन हिस्ट्री कितने की निकलती है? हार्डली आपके इंडियन हिस्ट्री 70 नंबर की निकलती है, हार्डली बता रहा हूं। उस इंडियन हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आपका होता है मेडाइवल हिस्ट्री, और फिर आपका होता है मॉडर्न हिस्ट्री। कमेंट्स में आप मुझे बताएं क्या यहां तक में कोई बात मैंने आपसे गलत बोली है? इस बात को सुन लीजिए, यहां पर इंडियन ज्योग्राफी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, एमपी ज्योग्राफी होती है, और प्लस आपका आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, केस स्टडी वगैरह, ये आपके अलग टॉपिक्स वगैरह होते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की यदि बात करें तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी मुश्किल से 30 नंबर की आती है, इंडियन ज्योग्राफी हार्डली आपकी 50 नंबर की होती है, एमपी ज्योग्राफी और अदर टॉपिक फिर आपके जो होते हैं वो करीब करीब 70 नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं। यहां पर एमपी आपकी 50 नंबर की, यहां पर 70 नंबर की। अब सबसे ज्यादा पढ़ने वाले जो आपके विषय हैं वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, हां या ना, इस बात को आपको समझना है। सबसे ज्यादा टाइम विषय लेते हैं। अब मैं यहां पर केवल हिस्ट्री को आपका क्या करता हूं, यहां पे अलग से थोड़ा हिस्ट्री को मैं आपके लिए लेके जाता हूं कि इस विषय को जब आप पढ़ते हो तो कितने सालों से आप लोग इस विषय की तैयारी कर रहे होते हैं, ये आपका पूरा तैयार होता है। एक तरफ मैं आपकी इंडियन हिस्ट्री रखता हूं, ठीक है, भारतीय इतिहास रखता हूं, जिसका नंबर हार्डली आप मैच कर लीजिए 70 नंबर के आसपास भारतीय इतिहास। आपको समझदार लोग होंगे वो मध्य प्रदेश के इतिहास को भी अगर इसमें जोड़ देंगे तो एक अलग बात है, बट अगर समझदारी से आप काम करोगे, जिसमें भारतीय इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास को छोड़ के अगर पूछा गया है, लगभग 70, कभी 70, कभी 80, कभी 70, कभी 80, कभी 65, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा पेपर में, आप देख लेना। और 2 पार्ट यहां पे मैं आपको एक कंपैरिजन कराना चाहता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी विषय भी बताऊंगा आपको शॉर्ट में, ठीक है। एक तरफ मैं लेता हूं आपकी भारतीय इतिहास को, समझ रहे हैं आप, और एक तरफ मैं आपका लेता हूं नीति शास्त्र, हिंदी और निबंध। नीति शास्त्र की क्लासेस मेरी है, हिंदी की क्लासेस मेरे पास अपडेटेड है, और निबंध की क्लासेस मैंने अभी अभी जस्ट आपको लाइव आगे पढ़ाया हुआ है। ये तीनों चीजें, इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज कितना है आपका? 500 नंबर। भारतीय इतिहास का वेटेज कितना है आपका? 70 नंबर। लेकिन दोस्तों अब भारतीय इतिहास को कवर करने में लगने वाला टाइम और इन 3 विषयों को कवर करने वाले टाइम के बारे में आप लोग एक बार सोचिए, अपने मन से एक सवाल पूछिए। आप जितना शिद्दत से जितना टाइम भारतीय इतिहास को देंगे, मैं सब चीजें हटा के केवल एक सब्जेक्ट से आपका कंपेयर कर रहा हूं, आप जितना टाइम इसको देंगे, ईमानदारी से पूछो, यहां पे 3 पार्ट हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। इसको अगर हम प्राचीन इतिहास से कंपेयर कर लें, नीति शास्त्र को, हिंदी को अगर मॉडर्न हिस्ट्री मेडाइवल से बात कर लें, और निबंध को अगर मॉडर्न जितना टाइम दे दें, पहले तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या इन 3 विषयों को आप समय देते हैं, और आप में से कितने लोगों की इसकी तैयारी है? इसका महत्व बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। तो आप ये समझिए, अगर जितना टाइम आप इतिहास को देते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं इतिहास छोड़ना नहीं है, लेकिन जितना टाइम आप इतिहास को देते हैं, क्या आपने उतना ही टाइम इन विषय को दिया? आई एम श्योर नहीं दिया। जो कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं, जिनकी तैयारी है, तो उन्होंने दिया होगा, लेकिन बाकी लोगों, जो नए बच्चे होंगे, वो नहीं जानते होंगे। इसका इंपैक्ट क्या होता है? आप इतिहास को कितना भी तैयार कर लो, इस 70 में से 35 नंबर आप लोग लेके आ जाओगे, इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते हो। देखिए, आपको याद रखना, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? जितना आपने इनपुट दिया है उसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। और यहां पर आपका इनपुट क्या होता है? आपका योगदान, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपका टाइम। सेम टाइम आप भारतीय इतिहास को देते हैं, 70 नंबर के पूर्णांक हैं, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 35 नंबर का मिलेगा। लेकिन नीति शास्त्र, हिंदी और निबंध, जो सारे के सारे हमने अपने कोर्स में आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं, थिंकर्स बाकी हैं, वो अपडेट होने वाले हैं। आपके केस स्टडी भी मैंने सॉल्व करना सिखाई है आपको, कुछ थिंकर्स भी कवर्ड है, और निबंध के ऊपर भी पूरी चर्चा मैं कर चुका हूं, और जो कोर्स लेंगे उनको निबंध के कुछ मॉडल फॉर्मेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये तीनों
अब मैं आपसे कहता हूं, आप लोगों ने पेपर भी दिया होगा, जितने लोगों ने पेपर दिया है एक बार बड़े गौर से समझना, नीति शास्त्र में एवरेज नंबर होता है 90 से लेके 120, एवरेज नंबर ही होता है। बट क्या, और वहां पे 65 नंबर की आपकी केस स्टडी होती है। ये सिर्फ सेल्फ आकलन आप लोगों को करना है, किसी को बताने के लिए करना है। आप में से कितने लोगों ने आज तक कितनी केस स्टडी सॉल्व की है, और आप में से कितने लोगों का 4 से 5 बार नीति शास्त्र अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ के आपने पूरा तैयार कर लिया है। हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली सीधी सीधी आपकी आती है, 3 नंबर में 3 नंबर आपको देके जाती हैं। 12 फॉर्मेट आपके आते हैं, सीधे सीधे आपको नंबर देके जाते हैं। निबंध में पुख्ता आपको विषय के बारे में लिखना है, कैसे लिखना है। आप अभी मेरे लाइव वीडियो चले हैं निबंध के ऊपर, 5 क्लास मैंने निबंध के ऊपर ली है, आप उनको जाके देखिए, निबंध लिखने का पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। एवरेज नंबर 90 से 120 एथिक्स, जो लोग मेंस दे चुके हैं उनसे आप कंफर्म कर लेना ये बात, एक एक पॉइंट। हिंदी का बिना पढ़े होता है 110 से 130, एवरेज की बात कर रहा हूं यहां पर, और आपका निबंध का होता है एवरेज 50 से 55 के बीच में, ठीक है, एवरेज आपका ये होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ईमानदारी से, चूंकि ये 500 नंबर, देखिए ये 500 नंबर रखे हैं, ये 70 नंबर रखे हैं, आप भगवान के लिए अपने लिए जितना टाइम आप इतिहास को दें उतना टाइम क्या इसको दे सकते हैं। मैंने क्या बोला था, नंबर के हिसाब से विषय को देना है। क्या आप देंगे? कमेंट में मुझे बताइए, क्या आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये चीज बहुत अच्छे से बताइए। और अगर देंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, आपको उस चीज को यहां पर समझना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं 90 से 120 आप बहुत कम पढ़ के 15 दिन की मेहनत, जितने लोगों ने मेंस लिखा है, और जो लोग अभी, ये बताइए, जो लोग अभी मेंस लिखने जा रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो क्या बताइए कि आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति को पढ़ते वक्त इन विषयों के ऊपर ध्यान दिया? इनका वेटेज 500 नंबर का है, क्या आपने ध्यान दिया? नहीं। ये सिर्फ आपको सेल्फ एनालाइज करना है। मेरी रणनीति की कोई दिक्कत नहीं है, आप माने ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद देखो क्या ये 500 नंबर आपके तैयार हैं? अगर अभी आप इनको बराबर टाइम दो, इनको आप रिवीजन दो, 2 कारण है इसके, आप इनको पूरी तरीके से टाइम दोगे, रिवीजन करोगे, तो मैं ये कहता हूं कि नीति शास्त्र आप 140 नंबर तक ले जा सकते हो बिना पढ़े। जब 90 से 120 आ सकता है, तो क्या पढ़ के हम 140 जा सकते हैं? हाँ या ना? ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए हमें। 1 से 10 से 130 हिंदी में आप जा रहे हो, क्या हिंदी 150 हम टच कर सकते हैं? ये वो नंबर है जो लोगों के आ रहे हैं। और क्या निबंध में 50-55 की जगह पे हम 60 नंबर टच कर सकते हैं? क्या ये स्कोर हम टच कर सकते हैं? कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप नीति शास्त्र हिंदी निबंध में 500 में से 350 नंबर ला सकते हो? अब आप देखना यहां पर, यहां इस 35 नंबर को उतना ही समय देने पर इस 35 नंबर की गारंटी कोई नहीं ले सकता। इतिहास में हो सकता है 40 भी ले आओ, 45 भी ले आओ, लेकिन 10-15 नंबर ऊपर बटेंगे। इससे ऊपर 70 में से 45 के ऊपर आप नहीं ला पाओगे इतिहास में, ये आप जानते हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो सच्चाई को समझते हैं, ठीक है। आप सोचिए 35 नंबर, क्या आप लोग 70 में से 35 की गारंटी ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। लेकिन आप ये बताओ, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, इनको क्या आप एथिक्स में 120 को 140 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? क्या आपकी इतनी तैयारी नहीं है? क्या आप हिंदी को 130 से 150 नहीं ले जा सकते हो? ले जा सकते हो। और क्या निबंध में आप 60 नंबर नहीं ला सकते हो? आप ला सकते हो। एक तरफ आप मान लीजिए, अगर 5 घंटे आप इतिहास को दे रहे हैं, और 5 घंटे आप, मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए T1 बराबर T2, ये टाइम मान लीजिए, T1 बराबर T2, इतना टाइम जितना आप इतिहास को देंगे, आपको आएंगे 35 से 45 नंबर। और उतना ही टाइम इन 3 विषयों को देंगे, आपको आएंगे 300 से 350 नंबर। अब बताइए, क्या आपने आज तक किया है? अपने आप से पूछना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे कोर्स में मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, मात्र 3500 रुपए में टॉप 100 का बैच है आपका। और उसमें आप ये देखिए, बड़े गौर से कंटेंट देखिए। कंटेंट में यदि आप देखेंगे यहां पे ओवरव्यू में, तो 629 क्लासेस आपकी यहां पर दी गई हैं। इसमें कंटेंट के अंदर यदि आप जाएंगे, तो ये देखिए आपके सवाल जवाब, एथिक्स, ये डले हैं सारे लेक्चर टॉपिक वाइज, देख लीजिए आप। इनके हैंड रिटन नोट्स भी हैं, जो पीडीएफ के थ्रू आपको दिए जाएंगे। हर टॉपिक पूरा तैयार है। हिंदी आपकी तैयार है, पेपर 2 आपका तैयार है, और मैं कंटेंट लगातार डाल रहा हूं। आपदा प्रबंधन आपके यहां पर वीडियो दिए गए हैं, और मैं अभी अपडेट करूंगा इसको, ठीक है। हिस्ट्री 52 वीडियो आपके अलग से तैयार हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं, तो ये सब्जेक्ट अगर कम भी है तो आपने पढ़ के रखे हो। लेकिन जो आप कहीं नहीं पढ़ते, आयोग, ये आयोग और भी आपके लिए अपडेट होने वाले हैं पूरे के पूरे। इनके नोट्स देखिए, नोट्स इस तरीके से आपको मिलते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको पूरे किस तरीके से आयोग चलते हैं, पूरे हैंड रिटन नोट्स, सीधे प्रश्न के अनुसार आपके बने बनाए नोट्स आपको मिलेंगे।
ये सब चीजें टॉप 100 में इसी रणनीति के तहत तैयारी करने के लिए हम आपको देते हैं। अभी टॉप 100 है क्या, इसको भी आप समझ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में एक हमारा ग्रुप है जिसमें अभी 299 302 हो चुके होंगे, अभी कुछ लोग और बढ़ गए हैं। इन लोगों को हम यहां पे ऐड करते हैं। ये लोग, हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग अपनी कॉपी लिख के एक दूसरे की कॉपी को भी देख पाते हैं, सब चीजें कर पाते हैं। अब चलिए यहां पर देख लीजिए कट ऑफ क्या होगी, उसकी भी चर्चा बीच में हम लोग यहां पर कर लेते हैं। मैंने आज ही डाला 2700 लोगों ने वोट दिया है, केवल 33% लोग बता रहे हैं 2700 में से 880 लोग बता रहे हैं कि उनके 70 के ऊपर है, बाकी के 3300 में से सब 70 के नीचे हैं। तो आप सोचिए 70 के ऊपर कट ऑफ कैसे जाएगी। इस 33% में हर कैटेगरी के बंदा होगा, हर कैटेगरी के बंदे के कट ऑफ के नंबर ज्यादा होंगे। तो जो लोग भी 70-68 के आसपास है वो सब मेंस लिख रहे हैं। तो घबराएं मत, आप टॉप 100 के बैच को ज्वाइन करें और सीधे तैयारी करना अपना शुरू कर दें। ठीक है, हम आपको कल से आपके रेट बढ़ सकते हैं, 15,000 रुपए का आपका कोर्स हो जाएगा एमपीपीएससी 2020 का। अब 2019 आपका आ गया है, 2020 में भी आप सोचिए हम पूरा कोर्स आपको अभी 1,000 के रिफंड के साथ में 9,999 प्रोवाइड करा रहे हैं। ये क्लासेस ये नहीं जो आपको दी जाएंगी, ऑलरेडी आपको यहां पे दी जा चुकी, जिसमें प्री की टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर है। ठीक है, 442 क्लास आपके यहां पे तैयार है। आप सिर्फ रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये जो कंटेंट, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप केवल फ्री कंटेंट को देख लीजिए। आप घर पे बैठे हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं, जिसके पास में क्लासेस तैयार पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं एथिक्स यहां पे भी पूरी अपडेट करके रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं जिनको तैयारी करना है तो वो कहेंगे सर हम नोट्स कहां से लाएं एथिक्स के, सर हम हिंदी के नोट्स कहां से लाएं, सर हम निबंध कहां से पढ़ें। सर सब कुछ आपका हमारे पास में अवेलेबल है। मात्र 3500 की टॉप 100 की फीस है और पूरा 2020 आपको करना है। तो आज से सही तैयार कर, केवल 10,000 फीस है आपकी, 1,000 का रिफंड भी है अभी। ठीक है, अब मैं फिर वापस आता हूं आपको अगले पॉइंट पे। हम यहां पर कहां थे, 1400 में से 500 की तैयारी यदि आप इतिहास के बराबर टाइम देके करते हो तो आप यहां पर 350 नंबर ला सकते हो। दूसरा पॉइंट, मैंने ये रणनीति क्यों बनाई, यदि यहां पर आप देखें तो आप जितनी भी टेस्ट सीरीज अभी दोगे, जितने भी पेपर की आप तैयारी शुरू करना करोगे, तो आप मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयारी क्या करते हो, आप पेपर 1 से लेके पेपर 3 तक की तैयारी करना शुरू करते हो नहीं करते हो। आप अभी लग जाओगे इन पेपर्स को तैयार करने में, आपको अच्छा खासा टाइम, कम से कम 45 से 50 दिन का टाइम, अगर आपके नोट्स वगैरह सब तैयार होंगे तो ही आप कर पाओगे। आप जल्दी जल्दी इनको तैयारी करते हुए भागोगे, अपने नोट्स सिनॉप्सिस वगैरह तैयार करोगे। जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे वहां पर टेस्ट सीरीज में आपको शुरुआत से इन्हीं पेपर्स को ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आप टेस्ट सीरीज दोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बड़े बड़े टॉपिक आपके 2-2 दिन में आपको देने पड़ेंगे, आपके अंदर नकारात्मकता का भाव आएगा। अब इस समय पर जब 45 से 50 दिन आपके निकल गए, कुछ ही दिन आपके पास में बचेंगे, फिर आपको ध्यान आएगा कि आपको ये एथिक्स, हिंदी और ऐसे वाले पेपर को भी पढ़ना है। आपने 45 दिन में इन पेपर को जैसे तैसे भाग दौड़ करके क्या किया, तैयार किया। ईमानदारी से आप बात समझना, आपने तैयार किया और तैयार करने के बाद में जब आपको इनका क्या करना है, इनका आपको रिवीजन करना है, तो आप क्या करोगे, इन पेपर्स की तैयारी करना शुरू करोगे उस वक्त। अब अपना टाइम आप इन पेपर को, आपको लगेगा ये तो हमारा तैयार हो गया, रिवीजन हम बाद में कर लेंगे। आप इनकी तैयारी करोगे, आपका टाइम निकल जाएगा, करीब करीब 25 दिन इसको कवर करने में निकल जाएगा। अब मान लीजिए 45 दिन वो मान लें, ये मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है, और प्लस 25 दिन ये मान लें, 70 दिन तो आपके ऐसे निकल गए। अब क्या 20 दिन में पूरा रिवीजन कर पाओगे? और जो आपने शुरुआत में पढ़ के रखा है, क्या ये आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति के लिए आपको अपने विषयों पर इस तरीके से पकड़ बनानी है। आपको 3 पार्ट में पढ़ाई करनी है, ठीक है, 2019 की मेंस। पहला पार्ट, आप एक शेड्यूल्ड अपना बनाओगे जिसमें डेली आप हिंदी, एथिक्स और ऐसे को पढ़ोगे। मान लीजिए आप 3 घंटे इनको पढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में आप एमपी को पढ़ोगे, प्लस 20 टॉपिक मैंने आपको बताए हुए जो मैं आपको कोर्स में देने वाला हूं, जैसे आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, मृदा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, एक्ट वगैरह जो आप अलग से नहीं पढ़ते हो, ये आप अलग से पढ़ो। क्योंकि आप जब पॉलिटी, सेकंड पेपर में यदि बात करूं, आप जब पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हो तो आप केवल पॉलिटी को पूरा पेपर समझते हो, स्वास्थ्य वगैरह पे आप ध्यान नहीं देते हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑनेस्टी की जीत है यहां पे। जो अपने आप का आकलन करेगा वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो दूसरे पार्ट में आप लोग क्या पढ़ें? दूसरे पार्ट में आप पढ़ना शुरू करें, एमपी को पढ़ें, क्योंकि एमपी का वेटेज आपका 180 प्लस है। 180 नंबर की केवल आपकी एमपी आती है। 500 नंबर के आपके ये वेटेज हो गए, 100 नंबर के, 180 नंबर की आपकी क्या हो गई, एमपी हो गई। और 20 टॉपिक में सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट आपका 150 नंबर का है। और अदर आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन वगैरह जो आप छोड़ के बैठे रहते हो, केस स्टडी वगैरह, तो 50 नंबर और हम मान लें, लगभग 200 नंबर ही हो गए। टोटल कितने नंबर हो गए आपके? 200 और एक 380 नंबर आपके यहां हो जाते हैं। अब बाकी जो आपके, इसको 380 का मैं और 350 कर देता हूं, और कम कर देता हूं मैं इसको, 350 नंबर आपके यहां पे हो जाते हैं।
1400 में से जो पूर्णांक है। अब यहां पर फिर आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, साइंस आती है, ठीक है, पर्यावरण आती है। इन सबको यदि आप मिला लो, पेपर उठा के देख लो, तो 500 350 आपके कितने नंबर, मैं मिनिमम बता रहा हूं, आपके 1400 में से 500 350 यानी 850 नंबर निकल गए। 1400 में से आप 850 नंबर निकालो, 1400 में से आप 850 नंबर निकालोगे तो कितना बचेगा आपका, लगभग आप मान के चलिए कि 8 6 14, लगभग 550 नंबर। 550 नंबर की तैयारी कर रहे हो आप लोग, और आप मेंस में 700 नंबर लाने के सपने देख रहे हो। कैसे पॉसिबल होगा मुझे बताइए। और जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ईमानदारी से आप जिसको मानते हैं उसको ध्यान करके आप बताइए, क्या 20 टॉपिक यानी आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट, एमपी पूरा आपका अच्छे से तैयार है? क्या आखिरी के 3 पेपर आपके पूरे अच्छे से तैयार हैं? आप देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताना, क्या ये 850 नंबर है या नहीं है? उठा के चेक करिए। आप 550 की तैयारी में 850 नंबर पाने के सपने देख रहे हो, कहां से आएंगे साहब जी? नहीं आएंगे। इसीलिए 3 घंटे यहां, 3 घंटे यहां, और बाकी के कम से कम 5 घंटे यहां दीजिए, क्योंकि बाद में एथिक्स नहीं कर पाओगे, समझना पड़ता है, हिंदी नहीं कर पाओगे, रटना पड़ता है, ऐसे नहीं कर पाओगे, विश्लेषण करना पड़ता है, एमपी के डेटा नहीं सर्च कर पाओगे, बाद में 20 टॉपिक बाद में ऐसे उलझा के चले जाओगे। कृषि मृदा, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, आपकी अंतरराष्ट्रीय संगठन, बाह्य सुरक्षा के मुद्दे, 12 एक्ट, ये सब जो चीजें आपके नहीं कर पाओगे बाद में। ये आपके पेपर का हिस्सा है, विश्वास नहीं है पेपर, मैं कह रहा हूं सिलेबस उठा के देखो। चैलेंज है मेरा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, और जिसको इसमें 1% झूठ बातें, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को झूठ करके दिखा दो। आप लोगों का पूरा टाइम इस 550 नंबर को तैयार करने में जा रहा है, आप मेंस कैसे निकालेंगे सर? आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अगले 90 दिन। 5 घंटे इन बड़े विषयों को देखिए, 3 घंटे इनको देखिए, 3 घंटे इनको देखिए, और अगले कम से कम 45 से 60 दिन के अंतर्गत आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए, तब 30 दिन में आप रिवीजन कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज के पीछे भागना बंद कीजिए। वो टॉपिक जो शुरुआत के आपको दिए जाते हैं, उन टॉपिक को अगर आप कवर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। जो नए लोग हैं, जो बेचारे तैयारी नहीं कर पाए, जिनके पास नोट्स नहीं है, अरे आप 500 नंबर ये तैयार करो, 350 नंबर ये तैयार करो, 850 नंबर तो आपके यही हो गए, ठीक है। और उसके बाद में ये बचा है, इसको ऊपर से भी तैयार कर लोगे तो खेल हो जाएगा। अगला पॉइंट समझो जो मैंने समझाया है आपको, फिर वापस चलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, 2 कैटेगरी बांट लो। 900 नंबर आपके कौन से हो गए? शुरुआत के 3 के पेपर के, और 500 नंबर लास्ट के 3 पेपर के, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा अंत में, आप ये समझ लो। मैं आपसे कहता हूं 350 नंबर आप यहां पर उठा लो, तो क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप शुरुआत के जो पेपर 300 नंबर के हैं, उस हर पेपर में 150 नंबर ला सकते हो? अगर आप 300 में से 150 ही ला सकते हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत बड़ी कमी है। आंसर राइटिंग की क्लास अलग आएगी, सब चीजें आएंगी, क्वेश्चन कैसे लिखना है सब बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, डेली 9 से 10 बजे आपके पास में क्लासेस आएंगे, वो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इस 900 में से क्या आप में इतनी कुव्वत है, क्या आप खुद पे इतनी कॉन्फिडेंस रखते हो कि आप क्या 50% नंबर नहीं ला सकते आप लोग शुरुआत के 3 पेपर में? क्या आपने 2 साल में इतनी तैयारी भी नहीं करी, क्या 50% नंबर नहीं ला सकते हो? भाई साहब नहीं ला सकते हो तो एमपीपीएससी की तैयारी छोड़ दो आप लोग। ये 450 नंबर आप उठा के देखो, जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप ये 450 तो हमेशा ला रहे हो, यहां तो ज्यादा भी ला रहे हो कई लोग, आप यहां 350 नहीं ला रहे हो, इसलिए बाहर हो रहे हो। इसका नतीजा क्या होगा? 450 550 होता है 800 नंबर। भाई लास्ट ईयर की कट ऑफ उठा लो, जनरल लड़के को 878 पे पोस्ट मिली है, यानी कि अगर 800 नंबर आप लेके आ गए, 298 पोस्ट में पोस्ट मिली है यहां पर पिछली बार, तो इस बात में मिली जाएगी। अगर आप 800 नंबर लेके आ गए तो आपको अगर 78 नंबर भी इंटरव्यू में मिलेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। 150 नंबर आपको मिल गए तो आप डीसी बन जाओगे। इतनी छोटी सी एमपीपीएससी की रणनीति है, आप लोग समझते क्या है इसको? बड़ा आसान तरीका है निकालने का, लेकिन आप अब भी नहीं मानोगे, आप मार्केट के धुआंधार लोगों की बात सुनोगे। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आप गलत साबित करके बता दो कि क्या ये 350 नंबर लाना मुश्किल है, क्या ये 450 नंबर लाना मुश्किल है, क्या ये विषय सभी के तैयार हैं, क्या नहीं। ये मेरा पहला पॉइंट था आपका कि आप नंबर के हिसाब से पढ़ो, विषय के हिसाब से पढ़ो। आई होप जो लोग समझदार हैं वो लास्ट ईयर के पेपर्स को उठा के मेरी इस बात को अगर सही लग जाए तैयारी करना। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं साहब। दूसरा पॉइंट आपका, मनोवैज्ञानिक तौर से अंत समय तक पूरा पाठ्यक्रम रिवीजन होना आवश्यक है। जो बात मैंने बोली है, अगर आप लोगों ने, आप ये समझ के चलें, अगर आप लोगों ने ये 500 नंबर छोड़ दिए,
सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट 20 टॉपिक छोड़ दिए, केवल शुरुआत का सब्जेक्ट बन रहे, तो आप पहले ही हार जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा मनोवैज्ञानिक तौर पर आप पे क्या आएगा, एक प्रेशर आएगा कि यार ये सब्जेक्ट तो हमारे तैयार है नहीं है, आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। आपको रिवीजन करना है तो जो मैं बता रहा हूं 90 दिनों में आपको वही करना पड़ेगा, तभी आपका रिवीजन हो पाएगा। और कोई और रास्ता हो तो आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि सर इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। लेकिन अगर समझ में आए तो ऐसा करना शुरू करें। तो दूसरा पॉइंट क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या मतलब है मेरा कहने का, कि आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपका रिवीजन पूरा हो चुका है। प्रतिदिन आपको उत्तर लिखना है। सर क्वेश्चन कहां से आएंगे, इसके लिए रक्षा एकेडमी के चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। टेलीग्राम चैनल @रक्षा एकेडमी जो हमारा यहां पे दिया गया है, इसको देखिए, फिर देखिए 2772 वोट हो चुके हैं। अभी भी केवल 33% लोग ऐसे हैं जो आपके, केवल 906 लोग जो 70 के ऊपर अपने आप को बता रहे हैं। आप 33% यहां पे ज्यादा देखिए, लेकिन बाकी का जो 67% है वो आपका 70 से नीचे है, यानी कट ऑफ 70 के नीचे जाना लगभग तय है। वोट आपके सामने है, आप देख लीजिए, घबराने वाली कोई बात यहां पर है ही नहीं है ना। तो ये रक्षा एकेडमी का आपका चैनल है, इसमें हम डेली आपको क्वेश्चन देंगे 1 घंटे की आंसर राइटिंग करने के लिए। हर पेपर का टॉपिक आपको पहले से दिया जाएगा, आप चाहो तो उसको पूरे ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इस तरीके से प्रश्न आपके आएंगे, आप लिखते चलिए। 1 जुलाई से पूरा आपका इस तरीके से आना है। आप बस रक्षा एकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल को सब लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर रणनीति अच्छी लग रही तो वीडियो को भी लाइक कर दो। सिलेबस पर बारीक और सटीक पकड़, इसका कहने का मतलब क्या है, इसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखना पड़ेगा जहां पे मैंने एक एक पेपर को डिकोड किया है। अगर अशक्त जन और निशक्त जन की परिभाषा आ रही है तो वो कहां से आ रही है कि आपको पता है, नहीं पता है, साहब सिलेबस जाके देखिए। आपका 70% सिलेबस का प्रश्न आपका वहीं से बनता है। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाए हैं, यहां पे पूरा नहीं बताऊंगा, वो आपको देखना पड़ेंगे। पूरे चैनल के ऊपर फ्री पड़े हुए हैं, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ्री वीडियोज में रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसमें फ्री रणनीति के सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं, आप पूरे आप देख लीजिए। सिनॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिनॉप्सिस होता क्या है, सिनॉप्सिस आपके शॉर्ट से भी शॉर्ट नोट्स होते हैं कि एक टॉपिक को आप, यानी एक विषय को 50 से 60 पेज में आप खत्म कर लेते हो, ताकि एक दिन पहले अगर आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको पूरा रिवीजन कर लो। जो लोग भी टॉप 100 का बैच ज्वाइन करेंगे उनको अलग से हम सिनॉप्सिस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और आप लोग खुद अपने सिनॉप्सिस बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको मिलेगी, आप सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करके एग्जांपल देख लो। खुद के नोट्स या कम से कम नोट्स जिनको बार बार पढ़ाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या होती है, या तो आपके पास खुद के बने हुए नोट्स हो या आपके पास कम से कम नोट्स हो। जैसे हम जो आपको नोट्स देते हैं, जो हमारे कोर्स में नोट्स देना है, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यहां पर, ताकि कहीं कोई डाउट ना बचे, कोई चीज छुपी रहनी चाहिए। हम आपको नोट्स दे रहे हैं तो आप देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मान लीजिए लोक व्यय और लोक लेखा वाला है, ये देखिए इस तरीके से प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरे नोट्स आपको हम देंगे। क्या है, कैसे है, लोक व्यय, लोक 20 टॉपिक है, लोक व्यय लोक लेखा वाला। संसदीय नियंत्रण की विधियां क्या है, आर्टिकल कटौती प्रस्ताव क्या है, ये पूरा आप देखिए। ये शॉर्ट टॉपिक वाइज पूरे नोट्स सिर्फ आपको रट्टा मानने हैं, और ये आपको इकलौते हमारे कोर्स में ही मिलेंगे इस तरीके के बने बनाए नोट्स। ये आप देखिए पूरी तरीके से हैंड रिटन बनाए हुए नोट्स हैं जो एग्जाम सेंटर है, और आसान से आसान भाषा, ये सीधे आपको रटना है और आपकी तैयारी होना शुरू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे नोट्स, मैं ये नहीं कहता कि भाई हर टॉपिक आज अवेलेबल है, लेकिन अगले 1 महीने में हर टॉपिक 15 अगस्त के पहले हर टॉपिक आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। एथिक्स के इसी तरीके से पूरे नोट्स हैं। ये देखिए प्राक्कलन समिति क्या है, सब चीजें क्या है, ये पूरा का पूरा आपका यहां पर चलता जा रहा है। आप देखते चलिए, ये सभी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास में, खुद के या कम से कम नोट्स। आप चाहो तो आप खुद के बना लो, और अगर टाइम नहीं है तो हमारे नोट्स उठा लो, आप टॉप 100 का बैच ज्वाइन कर लो, और 2020 वाले जो तैयारी करना चाह रहे हैं आज से आप लग जाओ, ये नोट्स आप पढ़ना शुरू कर दो। लगभग हर टॉपिक आपका कॉमन है, और कॉमन ही मैं पढ़ा रहा हूं, आप तैयारी करना शुरू कर दो। आपको हर विषय का महत्व पता हो, आपको अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि बहुत सारे जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनके साथ में समस्या क्या होती है कि किसी का 3rd पेपर कमजोर है, ठीक है, साइंस वाला, किसी का 1st पेपर कमजोर है। आपका जो कमजोर है उसको आप एवरेज पे लेकर जाओ, जो स्ट्रांग है उसको बहुत आप मजबूत कर लो। आपको खुद अपनी कमजोरी देखना है, कहां पे आप कमजोर हो। वो कैसे देखेंगे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे 1 आवर चैलेंज चलेगा, उसमें डेली प्रश्न आएंगे, और वो प्रश्न ऐसे नहीं होंगे, वो प्रश्न संभावित प्रश्न होंगे जो पेपर में या तो आ चुके हैं या आएंगे, या उस तरीके का पैटर्न आपका आएगा। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है,
ठीक है, तो ये आप अपनी देखते चलो, आपको पता चलेगा कि ये विषय आपका कमजोर है, आप उस विषय को आगे पढ़ना अपना शुरू कर दो। तो अपनी खुद का सेल्फ एनालिसिस आप करो। आप आंसर राइटिंग देखना चाहते हो अपनी कमजोरी को, टॉप 100 के बैच को आप जैसे ज्वाइन करोगे सभी लोग अपनी कॉपी शेयर करेंगे, एक दूसरे की कॉपी को देख के आप अपनी ताकत को और मजबूत करो। ये समझदारी वाली काम होता है। आप लोग को लगता है आप अपनी चीज बताओगे तो दूसरे के पास पहुंच जाएगी। भाई आप परफेक्ट नहीं हो, और अगर आपकी कोई कला है तो वो कोई और छीन नहीं सकता है, और नहीं है तो कोई सीख नहीं सकता। लेकिन हां, आप एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे जरूर बढ़ सकते हो। तो ये चीज आपका अगला पॉइंट यहां पर हो जाता है। अगली चीज आपका नेक्स्ट है, जस्ट एक सेकंड, आप किसी एक के ही मार्गदर्शन में तैयारी करें, कई लोगों की बात सुनकर भ्रमित बिल्कुल ना हो। भाई आपको रक्षा एकेडमी को देखना है, आज देख लो, मान लो, पेपर चेक कर लो, जो मैंने बताई हैं चीजें उनको ऑन पेपर लिख के चेक कर लो, सही लगता है हमें फॉलो करो, नहीं लगता किसी और को फॉलो करो। लेकिन एक गुरु बनाइए, क्योंकि आप 10-10 जगह 10-10 चीजें देखेंगे, आपका नुकसान है। भाई मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप एक गुरु बनाओ, आपको पूरा फायदा होगा, चाहे मुझे चाहे किसी को, और इस तरीके से अपनी पूरी तैयारी करो। अगला, मानसिक मजबूती से ही निश्चित होगी जीत। आपके प्रतिद्वंदी की कमजोरी आपकी ताकत है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी यहां पर, कि जो कोरोना का ये पीरियड आया है, आप समझिए, अभी सबसे बड़ी समस्या आपको लग रहा है कि आप जहां पे लाख रुपए भर चुके हो वो आपका सहयोग करेंगे, आपके पास आपके नोट्स आज हाथ में नहीं है, आपने 3 महीने से पढ़ाई नहीं की है, आपका मनोबल डाउन है। मैं तो पिछले 2 महीने से चिल्ला रहा हूं कि एग्जाम आएगा, सब चीजें होंगी, तैयारी कीजिए, लेकिन नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब मैं कह रहा हूं कि एग्जाम आने वाला है, अब पढ़ लीजिए। एमपीपीएससी में एक्टिवनेस हो गई है आपके चालू, अब तो पढ़ लीजिए। आपके पास अगर कोई चीजें नहीं है तो उस चीज के लिए रक्षा एकेडमी का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको हर चीज वहां पर मिलने वाली है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप पॉजिटिव रहो। डेली लाइव आऊंगा, डेली लाइव सेशन में कुछ ना कुछ नया मैं आपको बताऊंगा। आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ में हूं, क्योंकि सीधी सीधी बात है, इस बार एग्जाम में जो मनोबल अच्छा है, क्योंकि दूसरा जो आपका डर रहा है, अरे कितने नंबर आएंगे, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, अरे ज्यादा से ज्यादा प्री में सिलेक्शन नहीं हो, 2020 आपके सामने आने वाली है, इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है, आत्मविश्वास और विश्लेषक दृष्टिकोण से ही अंतिम विजय देगा। पहला आपका आत्मविश्वास, और जो मैंने विश्लेषण बताया है, अगर हर पेपर में क्या आता है, कैसे आता है, यदि यह आपको नहीं पता है तो आपकी तैयारी में कभी दम नहीं आ सकती। और एक बात अगर मैंने झूठ बोली हो, खुली चुनौती है, आप कमेंट्स में आके मुझे बोल सकते हैं। अगर एक बात गलत बोली है और एक बात अगर सही बोली है, भाई क्रेडिट मत देना सिलेक्शन का, आपके माँ बाप के बहुत सारे सपने आपके साथ में हैं। अरे मैं जितना कह रहा हूं कि आप मेरे स्टडी जाके देख लीजिए, हर पेपर का सिलेबस मैंने पूरा आपका कंप्लीट कराया है। आप स्ट्रेटजी फ्री में यूट्यूब पे डली है, आप देख लीजिए, सारी एक एक पेपर को तोड़ तोड़ के बताया है, आप वो देख लीजिए। सिलेबस सामने रखिए, लास्ट ईयर के पेपर सामने रखिए, अगर अच्छा लगता है तो फॉलो करना शुरू कीजिए। 90 दिन में आप पूरे विषय को अगर 3 कैटेगरी में बांट के नहीं पढ़ोगे तो आप खुद बताओ कैसे पूरा करोगे। अगली कुछ चीजें, इस वक्त आपके साथी तैयारी करने की जगह अनावश्यक अथवा मजबूरी के कारण समय व्यर्थ कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है, आपके साथ वाले या तो ये करेंगे, अरे चुनाव रिजल्ट तो अभी आया नहीं है तो कहां से क्या होगा, कई आपको ज्ञानवर्धक गोली देने वाले मिलेंगे। आपके जो लोग समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करो। किसी के पास किताब नहीं है तो किसी के पास विश्वास नहीं है। आपके पास किताब नहीं है, रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये रही पूरी क्लासेस, कोर्स को लो, सब चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। आत्मविश्वास नहीं है, डेली लाइव आऊंगा, डेली बात करूंगा, डेली पुशअप करूंगा, डेली आपको आगे खींच के लेकर जाऊंगा। दोनों चीजें के लिए मैं साथ हूं। क्या इतना कोई कर रहा है आपके लिए? क्या कीमत है यार, 10,000 रुपए में 2020 का पूरा कोर्स दे रहा हूं आपको, विथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहा हूं आपको। 3500 रुपए में टॉप 100 है आपका। ये पैसा कहां जाएगा? आप लोगों का पैसा जो मेरे पास में आएगा तो और सुविधाएं लगा के, और टीचर लगा के, और चीजें मैं आपको दे पाऊंगा। अकेले कितना क्या कर लूंगा, कहां से सब चीजें करूंगा? और आपकी जरूरत है, आप सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, कहीं और आपको इतनी चीजें मिल जाए तो आप वहां जाके ले लीजिए। इतने कम रेट में मिल जाए तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस असमंजस में रखिए, सर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सब कुछ होता है करने वालों के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर आप देखिए, अगला जो मुद्दे की बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं वो है 7 सूत्रीय कवच, जो इस प्रकार है। आपने जो भी पढ़ रखा है उसे दोहराएं, ऑनलाइन टेस्ट दें, और नई बुक्स से भी, और कुछ नई बुक्स से भी पढ़ें। ठीक है, जो भी आपने आज तक पढ़ रखा है उसे दोहराएं, और जो आपको रक्षा एकेडमी तरफ से 1 आवर चैलेंज आपका आने वाला है, आप टेस्ट लिखते चलो। बिल्कुल चिंता मत करो कितना बन रहा है नहीं बन रहा है, ये भूल जाओ। आप ये कहना तो सबसे बड़ी गलती होती है, हम जब सिलेबस कवर कर लेंगे तब जाके हम टेस्ट देंगे। इस बात से आपको बाहर निकलना है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप इससे बाहर निकलिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप केवल जो हम आपको फ्री टेस्ट, फ्री क्वेश्चन दे रहे हैं उनको लगाते चलिए, अपनी कमजोरियों को पता लगाते चलिए, जो तैयार है उसको लिखते चलिए। आपको क्वेश्चन नहीं छाटना है, कुछ करना है, 1 घंटे आपको लिखना है डेली। 1 घंटे का चैलेंज है, जितने 1 घंटे में आप पेपर में लिखोगे उतना आपका आएगा। जो नहीं पढ़ा उसे तसल्ली से तैयार करें, आराम से आप ध्यान दें, जो नहीं पढ़ा उसको तैयारी करें। खुद के नोट्स और सिनॉप्सिस जरूर बनाएं। भले मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं तो प्रिंट आउट मत निकलवाओ, उनको लिखते चलो, उससे आपकी हैंड राइटिंग मजबूत होगी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सिलेबस और अंतिम वर्षों के पेपर को पूरी तरीके से तैयार कर लें। 60 से 70% प्रश्न घुमा के आपके लास्ट ईयर के प्रश्न के अकॉर्डिंग या सिलेबस से आपके आ जाते हैं, इसको आप देख लीजिए। इस समय ज्यादा होशियार बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, यानी ये ना सोचें कि कोई नहीं पढ़ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ रहा है तो आप सबसे बड़े भ्रम में हो। एमपीपीएससी है, मजाक नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा। इंटरनेट का प्रयोग पढ़ाई में करें। वेब सीरीज, राजनीतिक सांप्रदायिकता में बिल्कुल ना फंसे, ये सबसे बड़े मुद्दे यहां पर से फंसे। या तो आप वेब सीरीज देख रहे होते हो, या आप राजनीति में पढ़े हो, या सांप्रदायिकता में पढ़े हो, ये सब छोड़ दो, अब समय चला गया है। 90 दिन से अगर 1 दिन भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपके लिए खुशनसीबी, वरना 90 दिन में एग्जाम आपका खत्म होना है। अपनी प्रतिभा को निखारें, अभिरुचि पर काम करें, ये आपको सकारात्मकता देगी। आप अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आप कहीं कुछ लिखने की कोशिश करें, जो आपकी अभिरुचि है। आप गाना गा के किसी भी तरीके से अपने आप को शांत रखें और सकारात्मकता को ध्यान रखें। अगर ये सब चीजें आप पूरी तैयार करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 90 दिन के अंदर इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। और डिटेल में यदि आपको स्ट्रेटेजी देखना है, मैंने पेपर वाइज पूरा दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्ट्रेटेजी वाले पोर्शन में प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सब कुछ आपको दिया गया, उसको देखिए। रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। मैं फिर बता रहा हूं, 3500 रुपए में सिर्फ आपका 19 पूरा, जब तक 19 का मेंस होगा पूरा आपको मिल जाएगा। अभी कल रात तक आपके पास में ऑफर है 9,999 2020 का। अब एक बात और, जिन लोगों को लगता है कि 2019 तो आ गया, 2020 नहीं आएगा, भाई साहब चुनाव है, आचार संहिता के पहले घोषणा होंगी। मैंने आपसे जब मैं लाइव आया था बोला था कि जून के महीने में अपडेट आएगी, रिकॉर्डिंग है, उठा के देख लीजिएगा, जून के महीने में अपडेट आई। अब फिर बोल रहा हूं, आपके सामने सब चीजें हैं। टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। रक्षा एकेडमी टेलीग्राम चैनल आपके पास में है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। अगेन देखिए 2841 वोट हो चुके हैं, अभी भी 70 प्लस के ऊपर केवल 32% लोग हैं। ये ध्यान रखिए, केवल 32% लोग हैं, इसमें हर कैटेगरी लोग मिलेंगे। तो 70 के आसपास वाले जितने भी लोग हैं वो तैयारी करें, घबराएं नहीं, रिजल्ट आएगा। ये सब वो लोग हैं जो एमपीपीएससी में एक्टिव लोग हैं। हमारे ग्रुप में केवल वही लोग जुड़े हुए हैं जो एक्टिव हैं। आखिरी में एक ही लाइन कहूंगा, बहुत हुआ कोहराम, संग्राम अब विकट होगा, नियत से छीन लक्ष्य, वांछित परिणाम निकट होगा। आओ और आजमाओ, मुझे टूटा नहीं हूं मैं, स्वप्न में था जो अब वक्त वो स्वयं प्रकट होगा। जिनको भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिनको भरोसा है उनके साथ मैं खड़ा हूं, कभी किसी भी मोड़ पे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं अपने सिस्टम या इस शहर में मौजूद हूं तो लाइव जरूर आऊंगा, डेली चर्चा करूंगा, डेली आंसर राइटिंग, कुछ ना कुछ नया बेहतरीन एग्जाम रिलेटेड आपको 2 क्लास के साथ जरूर दूंगा। क्लास जो हमारी कल से है कोर्स में लगातार अपडेट होना शुरू होगी। 15 अगस्त के पहले हम पूरा कोर्स इस प्रकार के नोट्स के साथ में आपका कवर करके देंगे, ये हमारी गारंटी है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं। स्ट्रेटजी कैसी लगी प्लीज आप लाइक कर दें, अगर सही लगी है तो शेयर जरूर करें। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। अगर आप लोग सही हैं तो हम सही हैं। जो मेरी कोशिश थी, जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। अगर मेरी चीजें आपको सही समझ में आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, आपको जहां जो अच्छा लगे वहां कीजिए। बस अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।